हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। तो दिव्य ज्ञान की व्याख्या इस चौथे अध्याय में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हम पिछले 4 सिटिंग से ले रहे हैं। आज आखिरी 5वीं सिटिंग है, 5वां सत्र इस श्लोक का। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहता है, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो हमने ये चर्चा के विषय प्रारंभ किए थे। अभिप्रवृत्त शब्द, नित्य तृप्त शब्द, इनकी व्याख्या। और पिछले 2 सिटिंग से हम कर्म करते हुए कैसे अकर्ता बने रहना, नैव किंचित करोति सः, इसकी व्याख्या हम कर रहे थे। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध हमने हमारे पिछले सिटिंग्स में सुना। अत्यंत लगन के साथ जब कर्म किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उसे कहते हैं अभी प्रवृत्त। नित्य तृप्त का अर्थ है जो सदैव संतुष्ट रहे, अर्थात प्रतिदिन की संतुष्टि को यहाँ पर नित्य तृप्त कहा गया है। और फिर नैव किंचित करोति सः, कर्म करते हुए अकर्ता कैसे बने रहना। और इसको हमने अनुवादित किया था इंग्लिश में, अंग्रेजी में, नॉट जस्ट आर्ट ऑफ लिविंग बट आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग। और हमने इसके कुछ उदाहरण लिए थे। ये सारे उदाहरण हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो अनुभव करते हैं, और इन कार्यों में, इन उदाहरणों में हम ये देखते हैं कि जब कोई कुशलता से ये कर पाता है, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे कुकिंग हो, फाइनेंसिंग हो, जो भी कुछ हो, जब वो उसे कुशलता से करता है तो कहा जाता है कि इंटेलिजेंट लिविंग। तो ये सब उदाहरणों का सारांश क्या है, अंतिम जो बताया गया है, लिविंग विदाउट एंटैंगलिंग। जैसे हम सब ने ये अनुभव किया होगा, हमने जब कोई सिलाई करता है, या हमने भी यदि कभी सिलाई की हो तो हमने देखा होगा कि सुई में धागा पिरोना। तो जब हम सुई में धागा पिरोने का प्रयास करते हैं तो उसमें सफल अपने आप को कब पाते हैं? क्या देखना होता है धागे में? क्या देखना होता है कि धागे में कोई गांठ नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है। और एक बार आपने वो धागा पिरो दिया, उसके बाद आपको गांठ मारनी है। तो गांठ जरूरी है, परंतु कब गांठ मारनी है ये जानना उससे ज्यादा जरूरी है।
और सिलाई करते समय तो बहुत सी गांठ लगती है। तो देखिए, इस उदाहरण से भी समझ में आएगा आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग क्या है, कि इस संसार में हमें संबंध बनाकर रखना है। हम इस प्रकृति में, भगवान की सृष्टि में, भगवान की एक सृष्टि है, भगवान की सृष्टि में हम भी भगवान की एक सृष्टि हैं, और अन्य जो प्राणी हैं वो भी भगवान की सृष्टि है। तो मनुष्य समाज में हमारा संबंध अन्य मनुष्यों के साथ, हम मनुष्यों का संबंध अन्य प्राणियों के साथ, हम मनुष्यों का संबंध इस पूरी प्रकृति के जो तत्व हैं जैसे जल, वायु इत्यादि, उनके साथ हमारा संबंध। परंतु जब हम इस सुई में सही तरीके से धागा नहीं पिरोते, पहले से ही गांठ उसमें मार लेते हैं, तो जब गांठ उसमें आ जाती है तो उसे संबंध नहीं कहते, उसे कहते हैं बंधन। संबंध और बंधन में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए हमने 3 प्रकार के जीवन के विषय में पिछले दफा चर्चा की थी। आई लाइक इट। हमारे मायापुर के जो हेड पुजारी हैं जनानिवास प्रभु, उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि ये 3 शब्द हैं जो जीव को इस भौतिक संसार में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में संस्मृति, इस घोर में घुमाते रहते हैं। कौन से ये 3 शब्द हैं? आई लाइक इट, मुझे ये अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा 3 शब्द हैं जो हमें इस संसार चक्र से बाहर भी निकाल सकते हैं, हरे कृष्ण और राम। जो महामंत्र में ये 3 शब्द हैं, तो मुझे कुछ अच्छा लगता है। परंतु क्या वो समाज के लिए, जिस समाज में मैं रह रहा हूं, जिस परिवार में मैं रह रहा हूं, क्या उस समाज, उस परिवार के लिए वो हितकारी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई कहेगा मुझे धूम्रपान अच्छा लगता है, परंतु उसके धूम्रपान के वजह से कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या इसके विषय में उसने कभी सोचा? नहीं। तो जब मनुष्य केवल इस लिविंग में जीता है, आई लाइक इट, आई डोंट केयर अबाउट वेदर इट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, तो ठीक है, थोड़ा बहुत साक्षात्कार आने के पश्चात वो एक लेवल ऊपर जाता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आई डोंट लाइक, बट आई नो सोसाइटी लाइक्स इट और इट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। जैसे प्रभुपाद ने 4 नियम दी। पहली दफा जब हम 4 नियम सुनते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद बोल दिए कि यदि मैं बताकर आता कि ये 4 नियम जरूरी है, अनिवार्य है, तो कोई मुझे अमेरिका में घुसने में नहीं देता, क्योंकि उनका सिविलाइजेशन ये 4 नियम तोड़ने पर बना हुआ है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक गोइंग टू स्कूल। हम सब ने भी अनुभव किया है कि स्कूल जाना पसंद नहीं करते। एक मां अपने बेटे को सुबह उठा रही है, स्कूल का टाइम हो गया, अपने बेटे को उठा रही है, बेटा स्कूल का टाइम हो गया, बेटा स्कूल का टाइम हो गया, उठो स्कूल जाना है। तो बेटा उठने को तैयार नहीं, जगा हुआ है, बिस्तर से बाहर आने को तैयार नहीं, नहीं जाना है स्कूल, नहीं, हट कर लिया उसने। तो मां पूछती है कि ठीक है, क्या कारण है तेरे स्कूल नहीं जाने? तो बेटा कहता है 2 कारण मैं देता हूं। सबसे पहला कारण, कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करते, और दूसरा कारण, कोई भी विद्यार्थी मुझे पसंद नहीं करते। इससे ज्यादा और क्या कारण दूं? तो मां ने कहा फिर भी बेटा स्कूल तुझे जाना पड़ेगा।
तो बेटा माँ से पूछता है, आप 2 कारण दो, स्कूल मुझे जाना चाहिए, क्यों? इसके 2 कारण आप दो अब मुझे। माँ कहती है, पहला कारण, तुम्हारी उम्र 50 साल की है, और दूसरा कारण, तुम उस स्कूल के प्रिंसिपल हो। तो चाहे कोई 5 साल का विद्यार्थी हो या 50 साल का प्रिंसिपल हो, बहुत से कारण आ जाएंगे, स्कूल नहीं जाने के, ऑफिस नहीं जाने के, ऑफिस से वापस घर नहीं आने के, है कि नहीं? आई डोंट लाइक इट। परंतु जो सबसे उच्चतर श्रेणी है जीवन जीने की, लाइकिंग व्हाट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, बहुत रेयर आप पाओगे लोग इस श्रेणी में कि जो समाज के लिए, परिवार के लिए हितकारी है, उन चीजों को पसंद करना स्वाभाविक रूप से, लाइकिंग व्हाट इज बेनिफिशियल। आपको हम एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे इसके संदर्भ में कि जब हम किसी दूसरे के लिए अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं तो वास्तविक रूप में हम जीना शुरू किए हैं अपने लिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने लिए तो जानवर, कुत्ते बिल्ली भी अपने लिए रहते हैं, कई बार तो आप देखोगे वो भी दूसरों के लिए ज्यादा जीते, परंतु मनुष्य होने के नाते हमें ये जो 3rd लेवल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग, लाइकिंग व्हाट इज बेनिफिशियल। तो श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जब संन्यास लिया तो और अमेरिका जाने का निर्णय, वो कोई उनका निर्णय नहीं था, उनके गुरु महाराज का आदेश था। और गुरु महाराज का आदेश क्या था? जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और गुरु परंपरा में उस इच्छा को पूरी करने के लिए जो बलिदान, श्रील प्रभुपाद ने जो बलिदान, जो सैक्रिफाइस किया, वो सब दूसरों के लिए। इसलिए जैसे यहां पर हमने इस मुद्दे पर भी चर्चा की थी, ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, कि हम सब भली भांति हमारे स्कूल कॉलेजों में ये सीख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, परंतु बहुत कम ये बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उस वस्तु को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, किसी भी सफलता को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। तो अब भगवान श्री कृष्ण जब नित्य तृप्त कैसे बने, अभिप्रवृत्त कैसे हों, और कर्म करते हुए भी कैसे अकर्ता बने रहो, इसके पश्चात जब इन गुणों को कोई प्राप्त कर लेता है तो भगवान अब आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति निराश्रित हो जाता है। अब ये थोड़ा हमें असमंजस में डाल देगा कि निराश्रित एक जीव कैसे हो सकता है। हर समय हमें तो क्या बताया जाता है कि हम भगवान के अंश हैं और हम हर समय आश्रित हैं, भगवान आश्रय मूर्ति हैं और हम आश्रित हैं। तो यहां पर भगवान जब बोल रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, निराश्रय। निराश्रय अर्थात उसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या होगा? आश्रय रहित। परंतु भगवान इसे कौन से संदर्भ में कह रहे हैं? भौतिक आश्रय से जो रहित है। अब देखिए, इस संसार में हम जैसे ही पैदा होते हैं और पैदा होने से पहले भी हमें यदि भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो बिना भौतिक आश्रय के हम सांस भी नहीं ले सकते। तो यदि हम
भौतिक आश्रयों की चर्चा करें तो श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का संग्रह कर कर उसका निचोड़ निकालकर हमने आपके सामने कुछ ऐसे भौतिक आश्रय प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि इस संसार में हमारी जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए या इंद्रिय भोग के लिए, हर किसी भी चीज के लिए हम इन चीजों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले उच्च शिक्षा। अब देखिए, जो प्राणी हैं, जो पशु हैं, वो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं जाते। प्राकृतिक रूप से उनके अंदर कुछ हुनर होंगे, जिन हुनर से वो पैदा होते हैं। जैसे कि कोई पक्षी है, कोई तितली है, तो क्या पैदाइशी हुनर उनके अंदर है? वो उड़ान भर सकते हैं और वो अपनी जीविका उसके बलबूते पर चलाते हैं। कोई मछली है, पैदा होते वो कोई स्विमिंग क्लासेस में नहीं जाती। मछली पैदा होते उसे प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से तैरना आ जाता है। तो यदि हम पशुओं को लें तो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सारे जो हुनर हैं, टैलेंट्स हैं, ये काबिलियत है। अब हमारे अंदर बुद्धि, बाय डिफॉल्ट बुद्धि है, और बुद्धि के बलबूते पर फिर हम न केवल साधारण कोई शिक्षण बल्कि उच्च शिक्षा और ऐसी ऐसी शिक्षाएं हमने खुद अपने दिमाग से उसका आविष्कार किया है। हाँ? जैसे आप अन्य पशु समाज में नहीं देखोगे कि मछलियों ने मिलकर स्विमिंग को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं कि जब तक कोई ऐसा स्विमिंग नहीं करेगा तब तक वो मछली क्वालिफाई नहीं बनेगा। परंतु हम मनुष्यों ने क्या किया है? हम मनुष्यों ने जैसे कि एग्जाम्स, परीक्षा, शिक्षा, उच्च शिक्षा क्या क्या निकाल दिया है कि पहले आप नर्सरी में जाइए, किंडरगार्टन में जाइए, उसमें भी अपर लोअर केजी होता है, उसके अंदर फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिक पास हो गया। पहले तो बहुत था मैट्रिक पास हो, अभी आप जाके किसी को बोलो मैट्रिक पास हो, बस वो एक जमाना था मैट्रिक पास मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अभी मैट्रिक पास हम ऐसे देखते, और मैट्रिक में भी पहले होता था डिस्टिंक्शन मिला है हमारे बेटे को। क्या है डिस्टिंक्शन? 75%। अभी जिसको बोलो 75%, रेडी ले लो उसके लिए। अभी होता ना ठेला। 75% में आजकल क्या होता है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो रिजल्ट्स निकले तो उसमें बिहार में एक फैमिली, उनका लड़का फेल हो गया, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो पिताजी ने पार्टी रखी, उसके फेल होने पर पार्टी रखी। ये सच्ची घटना है, अभी हाल ही में जो रिजल्ट्स निकले उसके बाद। तो पार्टी रखी तो सबको पहले बताया नहीं, बुलाया, सबको बुलाया, पूरे उनके जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी सबको बुलाया और बड़ी आलीशान पार्टी। और सभी पूछने लगे कि पार्टी क्यों? ये मेरा बेटा फेल हुआ है, 3 सब्जेक्ट में 10th में फेल हुआ। तो आप लोग पूछो, वो सब भी पूछ रहे थे कि तो फिर इसमें जश्न मनाने की कौन सी बात है? वो पिताजी बहुत सीरियसली बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा 3 सब्जेक्ट में जो फेल हुआ है उसके वजह से वो आत्महत्या करे। क्योंकि 8 बच्चों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने कहा, पिताजी ने कहा कि मुझे ये फेल हो या पास हो उससे ज्यादा जरूरी है ये जिंदा रहे। तो विशेष रूप से इंडिया में उच्च शिक्षा, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य एक कहानी सुनाया करते थे कि ऐसे ही एक बहुत बड़ा विद्वान, शास्त्रज्ञ, वो गांव-गांव जा जाकर वो
वाद विवाद में हराता लोगों को और विजय पत्र वो साइन कराता। और बहुत विशेष तरीके से शास्त्र के ऊपर इसका विवाद होता था। इसका विवाद होता था निशब्द विवाद। निशब्द विवाद मतलब बिना कुछ कहे, साइलेंट डिबेट जिसको बोलेंगे। तो उसमें इसे कोई नहीं हरा पाता था। तो एक गांव में जब ये पहुंचा तो वहां पर पूरे गांव वाले पहले ही जानते थे कि भाई वैसे भी हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा तो इतना है नहीं, ऊपर से ये शास्त्री जी आए हैं जिनका नियम है कि निशब्द विवाद करते हैं। ये शास्त्र सामने खोलकर शब्द देखते वो भी समझ में नहीं आते, निशब्द क्या समझ में आएगा। तो पहले ही विजय पत्र साइन करने के लिए तो वहां पर उस गांव में एक चरवाहा जानते ना, जो भेड़ बकरियों को चराता है, चरवाहा। तो चरवाहा उसने कहा कि मैं करता हूं शास्त्री जी से विवाद। तो सारे गांव वाले ये चरवाहा, भेड़ बकरियों को चराने वाला, ये शास्त्री जी से वो भी निशब्द विवाद करेगा। हाँ करूंगा, लाओ कौन है आपके शास्त्री जी, सामने लाओ। शास्त्री जी बैठे, ये भी बैठा, अब पूरा गांव बैठा है। अब खाली इशारों में विवाद चलने वाला है, इशारों में डिबेट चलने वाला है। तो शास्त्री जी ने सबसे पहला इशारा किया। तो चरवाहा देखता है, गांव वाले पहले शास्त्री जी की बात देखे, ये किया है, मतलब सेल्फी नहीं निकाल रहा था, तो ऐसे किया। तो फिर अब अपने चरवाहे के पास देख रहे, भैया अब तेरा क्या इशारा रहेगा, तुझे क्या समझ में आया। उसने क्या ऐसे, उसने ये उंगली दिखाई। तो शास्त्री जी बहुत ऐसे, उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि वाह क्या बुद्धिमान है। तो गांव वाले, अच्छा हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन शास्त्री जी खुश हो रहे हैं। फिर शास्त्री जी ने पांचों उंगली ऐसे दिखाई, ये किया। चरवाहे ने अपनी मुट्ठी दिखाई। शास्त्री जी दंडवत इस चरवाहे के सामने, साष्टांग दंडवत। आज तक मुझे इस प्रकार के निशब्द विवाद में किसी ने हराया नहीं, पहली दफा। जो भी है ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अब विजय पत्र इसने साइन करवा लिया चरवाहे ने, सब कुछ हो गया। तो फिर शास्त्री जी से पूछा कि शास्त्री जी आपने पूछा क्या, वो इशारे क्या थे आपके, हमको भी तो बताओ माजरा क्या था। तो फिर शास्त्री जी ने कहा, मैंने पहले 2 उंगलियां दिखाई और मैंने उसको पूछा क्या परम सत्य 2 है। उसने कितनी उंगली दिखाई, उसने तुरंत वो समझ गया, मेरे 2 उंगली का तात्पर्य समझ गया, और उसने तुरंत उत्तर दिया परम सत्य 1 है। मान गया मैं। फिर मैंने 5 उंगलियां दिखाई। मैंने 5 उंगलियां दिखाते हुए उसको पूछा कि ये जो मनुष्य शरीर जो 5 ज्ञानेंद्रिय से बना हुआ है, इस मनुष्य शरीर के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। और उसने मुट्ठी बंद कर कर जो इशारा किया, उससे उसने ये संदेश दिया कि जब ये 5 ज्ञानेंद्रिय अपने वश में कोई कर लेता है, तब जाकर उस मनुष्य शरीर के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। वाह 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 वाह। अब शास्त्री जी तो अपना खुश होकर, प्रसन्न होकर वो निकल गए। फिर पूरे गांव वाले चरवाहे के पास गए, बोले हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो यही जानते थे तो केवल भेड़ बकरी चराने वाला हमारा चरवाहा, हाँ तू इतना बड़ा शास्त्रज्ञ हो गया, इशारों इशारों में सब बातें समझ रहा है तू। तो उसने कहा कौन से इशारे। अरे वो जो शास्त्री जी सब इशारा कर रहे थे, तू बराबर उसका उत्तर प्रति उत्तर दे रहा था, तो तूने क्या समझा। वो चरवाहे को पूछ रहे हैं, चरवाहा बताता, अभी उसका वर्जन चरवाहा बताता है। चरवाहा बताता है पहले जो भी था वो शास्त्री जो भी था, उसने मुझे कहा
2 बकरी मिलेगी क्या? मैंने कहा दूसरे गांव से आए हो, एक दूंगा खाली, ठीक है, एक दूंगा। तो वो इतना लालची हो गया, मैं एक बकरी दे रहा हूं अपनी तरफ से, लालच देखो उसका, बोलता है 5 चाहिए। मैंने कहा तो यदि उच्च शिक्षा, तपोबल, अब हिरण्यकशिपु ने जो तप किया, जो तपोबल हिरण्यकशिपु के पास था, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता किस प्रकार का तपोबल हिरण्यकशिपु के अंदर था। अपने दोनों पैरों के अंगूठे पर वो खड़ा और दोनों हाथ ऊपर किए हुए और 100 स्वर्गीय वर्ष बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, और वो भी ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी को रोकना पड़ा, नहीं तो वो तो कंटिन्यू कर रहा था हिरण्यकशिपु। ऐसा तपोबल, परंतु फिर भी उसने अमरत्व का वरदान यहां वहां से सब कुछ अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया ब्रह्मा जी से प्रेजेंट करके उनको, परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज जिन्होंने कोई इस प्रकार की तपस्या नहीं की, आश्रय प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान का मिलाया, और हिरण्यकशिपु अपने तपोबल के बावजूद भी वो निराश्रित रहा। फिर धन, जैसे हम कहते हैं कि इस कलयुग में व्यक्ति धन के पीछे भाग भाग कर उसका निधन हो जाता है। तो निधन का अर्थ क्या है कि अब जितनी संपत्ति, जितना धन, उससे अब वो विरक्त हो गया है, चाहे वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, उसको बोलते हैं निधन। सौंदर्य, अब विशेष रूप से कलयुग में आप देखते हैं कि लोग सौंदर्य के पीछे इतने पागल हैं कि जो भी हो जाए, यदि सौंदर्य है आपके पास तो आप, चाहे बोलचाल में आपको कुछ नहीं आता हो, चाहे आपका चरित्र हो या ना हो, बस सौंदर्य, दिखने में आप बहुत सुंदर हो। जैसे मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पुराने बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रही मीना कुमारी, सुना? तो मीना कुमारी की जीवनी के विषय में मैं पढ़ रहा था कि मीना कुमारी जब वो पैदा हुई थी तो उसके पिताजी वो एक लड़की नहीं चाहते थे। तो उसके पिताजी, जो कि गरीब, बहुत गरीब घर में पैदा हुई है मीना कुमारी, तो पिताजी ने ये अभी नवजात शिशु, ये लड़की, इस बालिका को रास्ते पे छोड़ दिया। और फिर ये जब घर आए तो इनको ग्लानि होने लगी कि अरे मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं, पिता हूं मैं। तो वापस गए लेने के लिए, और जब वापस गए लेने के लिए तो उसके चारों ओर सब प्रकार के कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी सब मंडरा रहे थे। तो उठा के उसे घर पर लाए और फिर परवरिश करी। वो लड़की जो उसके पिताजी ने फेंक दी थी, वो लड़की आगे चलकर बनी मीना कुमारी, और वो उस जमाने की सबसे सुंदर वो अभिनेत्री मानी जाती थी। यहां तक कि उसकी जीवनी में लिखा गया है कि बड़े बड़े जो उस समय के एक्टर्स थे, ये दिलीप कुमार इत्यादि, वो जब मीना कुमारी के साथ शूट में होते थे तो अपना डायलॉग भूल जाते थे। वो मीना कुमारी की सुंदरता को देखकर वो अपना डायलॉग भूल जाते थे। तो ये मीना कुमारी ने विवाह किया था एक बड़े डायरेक्टर कमाल अमरोही से, और फिर ये लोग एक शूटिंग के लिए चंबल की घाटी गए। आप लोग जानते चंबल की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है?
हाँ, डाकुओं के लिए। तो चंबल की घाटी में शूटिंग, और वहां पर बहुत डेंजरस साइट उन्होंने चुना शूटिंग के लिए। तो चंबल की घाटी में वहां पर जो उन्होंने टेंट बांधा था, वहां पे डाकू आ गए, और डाकुओं का सरदार, जहां पर मीना कुमारी जिस टेंट में थी, वो डाकुओं का सरदार अपने सारे पार्षदों के साथ टेंट के अंदर, बड़ी बड़ी उसके मूछें, और पूरा वो बुलेट्स का मैगजीन, और वो डबल बैरल गन और चाकू और ये वो सब लेकर डाकू ने प्रवेश किया। सभी डर गए। पूरा उनका जो क्रू था, फिल्म का क्रू था, पूरा डर गया, क्या करें क्या करें। उसने इतना बड़ा खंजर निकाला बाहर, इस डाकू ने खंजर निकालकर सीधा मीना कुमारी के पास, अभी जो मेन उनकी एक्ट्रेस है, उसको अटैक करने के लिए। और चंबल की घाटी में कोई पुलिस भी किसी की मदद नहीं कर सकता, वो ऐसी घाटियां हैं। तो किसको बुलाए, कोई पुलिस को बुला नहीं पा रहे हैं। यहां पर ये मीना कुमारी के सामने खंजर लेकर ये जा रहा है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, ये रियल सीन चल रहा है। हाँ, इसको कट भी नहीं कर सकते। तो खंजर लेकर वो जाता है, वो मीना कुमारी के हाथ में खंजर देता है। हेलो, वो हाथ में खंजर लेते, क्या 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 करना है इसका। वो अपना स्लीव्स ऊपर करता है, ऑटोग्राफ चाहिए। ये सच्ची घटना है। परंतु मृत्यु कैसे हुई? शराब पीते हुए। और क्यों इतना शराब पीना हुआ उसके जीवन में उसने? क्योंकि अकेलापन, डिप्रेशन, जिसके वजह से जो कोई इतना ऐश्वर्य, सुंदरता, ख्याति, वो कुछ उसका आश्रय कुछ काम न आया। वैसे ही यौवन, जैसे नलकुंवर मणिग्रीव दामोदर लीला में हम उनके विषय में सुनते हैं कि वो मदमस्त थे। किसके वजह से? अपने यौवन के ऊपर इतना गुरूर था उनको कि उनके यौवन को चूर चूर करने के लिए उन्हें पेड़ बना दिया गया। अब पेड़ जियो, इतना बूढ़ा होते हुए खड़े रहो तुम। और फिर उच्च कुल। तो ये सारी चीजें श्रीमद् भागवत में, ये एक श्लोक में मेंशन्ड है कि बद्ध जीव वो इस संसार में जब भगवान से निराश्रित होता है तो इन चीजों का आश्रय वो लेता है, और इन चीजों के आश्रय के सहारे वो जन्म जन्मांतर उसका संसार चक्र चलाता रहता है। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि निराश्रय, जो निराश्रित हो जाता है इन भौतिक चीजों से, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, उच्च कुल हो, सौंदर्य हो, यौवन हो, धन संपत्ति हो, जब इन सारे चीजों से वो निराश्रित हो जाता है तब भगवान उसे आश्रय देते हैं। तो ये वास्तविक तात्पर्य है इस शब्द का जो भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं आज के श्लोक में। कौन सा? निराश्रय। तो अब जब हम आश्रित होने की बात कर रहे हैं कि हमें भी निराश्रित होकर भगवान पर आश्रित होना है, अर्थात समर्पण, शरणागति। शरणागति का अर्थ क्या है? जैसे गति का अर्थ है स्पीड। तो हम गतिशील हों। शरणागति का अर्थ ये नहीं कि आप स्तब्ध हो जाए, एक जगह पर स्थिर हो जाए, ना, गतिशील रहना है ताकि आप आपके वास्तविक गंतव्य स्थान पर पहुंचो। तो शरणागति या सरेंडर, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने अक्सर अपने कन्वर्सेशंस में और कुछ प्रवचनों में भी ये कहा, 2 टाइप्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। या तो हम स्वेच्छा से भगवान के सामने आके नतमस्तक हो जाएं, दंडवत भगवान के सामने, नहीं तो एक ना एक दिन लंबा तो होना ही है। एक ना एक दिन ये स्थिति तो हमारी आनी है।
तो देखो, अहंकार के वजह से कई बार क्या होता है कि वॉलंटरली सरेंडर करना, वो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाने के समान होता है। परंतु कोई व्यक्ति बुद्धिमान अगर है तो इनवॉलंटरली, अनिच्छा से जब शरणागत होना ही पड़ेगा तो वो ज्यादा उसके अहंकार को ठेस पहुंचाएगा। जैसे अक्सर जो 4 नियम है उसके विषय में, जैसे लोग ये मांसाहार, नशा, जुआ, इस सब के विषय में, शराब के विषय में जब पूछते हैं तो हम कहते हैं कि देखो भाई, एक उम्र आने के बाद, तुम्हारी 40 साल उम्र हो गई, उसके बाद जब तुमको डॉक्टर के पास तुम्हारा आवागमन शुरू होगा, हाँ, तो वहां पर जब डॉक्टर लिख के देगा, हाँ, ये खाने का नहीं, ये पथ्य देगा, ये तुम ये सब नहीं खाने का, ये सब पीने का नहीं, तुम्हारा लिवर वो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। एक शराबी को बोला तुम्हारा लिवर बड़ा होते जा रहा है, बोला अच्छा, मतलब ज्यादा दारू आ सकती है उसमें। तो डॉक्टर वो जब बोलेगा तो अपने आप वो 4 नियम का पालन करना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता, उस समय तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा जब स्वेच्छा से तुम उसे दे दोगे, जैसे प्रभुपाद ये स्टोरी सुनाया करते थे कि 2 मित्र, एक ने दूसरे को कुछ पैसे दिए थे, मित्र था इसलिए कुछ पैसे दे दिए, उसको सहायता उसकी की, उसको जरूरत थी पैसों की। अब वो पैसे लौटा नहीं रहा है, बार बार ये मांग रहा है, लौटा नहीं रहा है, लौटा नहीं रहा है। तो एक दिन ऐसे ही दोनों खड़े हुए, ये पैसा मांग रहा है, क्या हुआ भाई, तुझे मैंने कब पैसे दिए थे, मुझे जरूरत है पैसों की। अरे दे देंगे यार, हम लोग सब दोस्त हैं, ये वो करके। उसी समय गुंडे चोर आ गए, चाकू निकाला बाहर, पॉकेट खाली करो ये। तभी अरे कितने थे तुम्हारे पैसे, हाँ, तभी निकाल के दे रहा है। क्यों? क्योंकि वैसे ही लूटने वाले हैं, तो कम से कम यहां पर तो इवन करके वैसे ही वो इसका भी लूट के ले जाएगा। तो प्रभुपाद ये बोलते थे कि जब ऐसी स्थिति आती है जीवन में, जब इनवॉलंटरली तुमको करना ही पड़ेगा। एक मोहल्ले में 2 पड़ोसन, 2 औरतें वो चर्चा कर रही थी। तो एक औरत वो दूसरे को, अपने पड़ोसन को पूछती है, इतने साल तुम्हारे शादी के हुए, कभी तुम्हारे घर से झगड़े की आवाज सुनाई नहीं दी, कभी तुम्हारे में और तुम्हारे पति में कोई खटपट नहीं होती। तो फिर इसने इतिहास बताया, शुरू किया कि जब मैं शादी होकर आई थी यहां इस ससुराल में, और फिर जब चूल्हे चौके का काम मुझे बताया गया, तब इनका एक पुश्तैनी चकला बेलन होता है ना, रोटी बनाने वाला, तो इनके घर का एक पुश्तैनी चकला जिसके 3 टांगे होता है ना, चकले के ऐसे 3 टांगे होती, तो वो जो 3 टांगे वो सही साइज की नहीं थी। तो जब भी उस पर कोई रोटी बेलता, खटपट खटपट आवाज आती। क्या आवाज आती? खटपट खटपट आवाज आती। तो मेरे पति को पता था कि जब भी किचन से वो आवाज आती मतलब रोटी बेली जा रही है। एक दिन आवाज नहीं आई, दूसरे दिन भी आवाज नहीं आई, लेकिन रोटियां मिल रही हैं। तो पति किचन में आया देखने के लिए, तो चकले को नीचे से देख रहा है, साइड से देख रहा है, रोटी बेली जा रही है लेकिन आवाज नहीं आ रहा। तो पत्नी को पूछता है कि ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो पत्नी ने कहा, मैंने इसकी 3 टांगे तोड़ दी। जब इसकी 3 टांगे तोड़ दी तो अब ये चकला कोई खटपट नहीं करता। ये मेरा स्टाइल है। तो जब से मेरे पति ने ये सुना और देखा, तब से मेरे साथ खटपट करने की हिम्मत नहीं है उसकी। तो ये जो पड़ोसन है, ये सुन रही थी
और इस पड़ोसन ने कहा अब मुझे भी शायद वो 3 टांगों वाला चकला लेना होगा जो खटपट आवाज करे। तो एक है बिना टांगे तोड़े वॉलंटरली खटपट बंद कर दो, नहीं तो फिर खटपट किसी न किसी तरीके से बंद होने ही वाली है, किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी सरेंडर। तो कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हम लेंगे। सबसे पहला उदाहरण द्रौपदी का उदाहरण। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनमाली, निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, कि करुण अवस्था में, ऐसे नहीं, पूरे करुणा से भरी हुई द्रौपदी जब वो पुकार रही है, अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप लोग ये कीर्तन में दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हो? आप लोगों को भी कभी पूछा होगा किसी ने, आपके मन में प्रश्न उठा होगा जब आप पहली दफा इस्कॉन मंदिर में आए, आपने देखा अचानक सब लोग गा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर हो गए। कहीं कोई बंदूक नहीं सामने किया है। अक्सर हमने ये अनुभव किया है, जब कोई बंदूक सामने, हैंड्स अप, सरेंडर, वो ये वर्ड्स वो भी यूज करते हैं, सरेंडर। तो ये दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं हम लोग हरि नाम के साथ? बहुत से कारण हमारे आचार्य बताते हैं। तो मुझे जब ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया तो मैंने कहा देखो, जब आपको एक खाली ग्लास पानी से भरना है या दूध से भरना है या किसी से भी भरना है, मैंगो मिल्क शेक ले लेते हैं आजकल, तो यदि आपको भरना है खाली ग्लास, तो आप किसी भरे हुए ग्लास या भरे हुए बर्तन से भरोगे ना, है ना? तो जब आप किसी भरे हुए बर्तन से उस खाली ग्लास में, तो भरा हुआ बर्तन ऊपर रहेगा, है कि नहीं? वो हर समय ऊपर रहेगा, और जो खाली बर्तन होगा वो हर समय नीचे रहेगा। तो इसलिए हम हमारे दोनों हाथ ऊपर करते हैं, और कीर्तन के समय जब दोनों हाथ ऊपर करते हैं तो हम भगवान को कह रहे हैं कि हमारा जो बर्तन है खाली है, ये बर्तन खाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपके कृपा पात्र से कृपा इस खाली बर्तन में आप डालिए। तो यदि हम द्रौपदी की असहाय अवस्था को देखें, उसका यदि मूल्यांकन करें कि द्रौपदी के साथ जो हुआ वो इतिहास में एक ऐसा गर्हित पाप था जो भगवान न करे किसी स्त्री के साथ हो, और द्रौपदी जैसी सती, द्रौपदी जैसी पुण्यवती, उनके साथ ये हुआ। तो सबसे पहले उस पूरी असत सभा में अकेली स्त्री वो द्रौपदी थी, सारे पुरुष थे और कोई स्त्री जाति की और कोई थी भी नहीं वहां पर, अकेली द्रौपदी थी। और दुशासन की शक्ति बताई गई है कि दुशासन के भुजाओं में, जो वो साड़ी खींच रहा था, दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों की शक्ति, ऐसी शक्ति वाला दुशासन द्रौपदी जैसी अबला स्त्री की साड़ी खींच रहा है। क्या आसार थे द्रौपदी के पास? इतना ही नहीं, द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा, अपने पतियों की ओर देखा, और वो पति कोई साधारण पति नहीं थे। हम सब जानते हैं कौन थे ये पांचों के पांचों, और पांचों के पांचों विवश, कुछ न कर सके वो, अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए, यहां तक कि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर कुछ न कर सके। द्रौपदी भीष्म पितामह, जो कि सबसे वरिष्ठ पितामह, द्रौपदी उनके पास जाती है कि कम से कम आप तो मेरी लाज बचाओ,
क्या आप भी ऐसे ही बैठे रहोगे? यहां तक कि भीष्म पितामह ने कह दिया कि धर्म अधर्म क्या है ये बताना मुनासिब नहीं इस समय। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई द्रौपदी चीरहरण के समय। जब द्रौपदी का चीरहरण प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले दुर्योधन ने द्रौपदी से पूछा कि ये चीज बताओ तुम कि युधिष्ठिर तुम्हारे पति, उन्होंने सबसे पहले वो खुद को हार गए, वो खुद को हार गए और फिर तुम्हें दांव पर लगाया। ये गणित कौन सा गणित है कि खुद को हारने के बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगाया युधिष्ठिर महाराज ने? तो दुर्योधन द्रौपदी से कहता है, तुम केवल इतना बोल दो सबके सामने कि युधिष्ठिर अधर्मी है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। दुर्योधन ने क्या बोला द्रौपदी को? पूरी सभा के सामने बोल दो कि युधिष्ठिर मेरा पति अधर्मी है और मैं छोड़ दूंगा। तो यहां पर दुर्योधन फूट डालना चाहता था द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच। इस अवस्था में भी सोचो कितनी विकट अवस्था चल रही है। उस पूरी सभा में द्रौपदी किन भावनाओं से गुजर रही थी, परंतु उस समय भी द्रौपदी समझ गई कि क्या षड्यंत्र है इस दुर्योधन का, इसकी नीयत क्या है। तो द्रौपदी ने, हालांकि युधिष्ठिर गर्दन नीचे किए द्रौपदी की कोई सहायता नहीं कर रहे बल्कि दांव पर लगा दिया, उसके बावजूद द्रौपदी ने युधिष्ठिर की तरफदारी की और युधिष्ठिर को बचाया। और द्रौपदी ने कहा कि ये केवल युधिष्ठिर, मेरे पति युधिष्ठिर महाराज की विवशता है, ये उनका स्वभाव नहीं है, ये केवल उनकी विवशता है। दिस इज ओनली सर्कमस्टेंशियल, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सोचिए द्रौपदी उस समय भी, उस स्थिति में भी, ऐसी कैलामिटी में भी द्रौपदी वो धर्म अधर्म को कैसे, धर्म को बचाए रखने के लिए क्या बोलना है, उस समय उन्होंने कहा। फाइनली जब पांडव वो कुछ नहीं कर सके, जब भीष्म पितामह कुछ नहीं कर सके, द्रौपदी अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिर भी क्या उस अबला स्त्री के पास ताकत थी? दुशासन के भुजाओं की ताकत के सामने अपनी दोनों हाथों से साड़ी नहीं रोक पा रही थी। तो द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर किया और उस साड़ी को अपने दांतों के बीच में, दांतों में पकड़ने की कोशिश की। फट गई वो साड़ी। फिर भी भगवान नहीं आए, क्योंकि अभी तक पूर्ण आश्रय नहीं लिया है, अभी तक द्रौपदी निराश्रित नहीं हुई है। कौन सा शब्द है आज के श्लोक का? निराश्रित। तो अभी भी द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए हैं, अपने दांतों से साड़ी को दबाए हुए हैं। जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और हे गोविंद हे गोपाल पुकारते हुए कि अब मेरे लिए आपके अलावा और कोई आश्रय नहीं है, तब ये श्लोक बोला गया, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनमाली। और भगवान एक ऐसा अवतार लेकर आए, भगवान साड़ी भेजे नहीं, भगवान साड़ी बनकर आए। ये भगवान का विशेष अवतार द्रौपदी के लिए। लेकिन कब? जब द्रौपदी पूर्ण प्रकार से निराश्रित हुई। एक और प्रसिद्ध हमारे श्रीमद् भागवत से उदाहरण है गजेंद्र। तो हम सब गजेंद्र की कथा तो सुने हैं। जैसे द्रौपदी की स्थिति, वैसे ही गजेंद्र की असहाय स्थिति। अकस्मात प्रहार हुआ था उस मगरमच्छ का। गजेंद्र पहले से अगर जानते तो
किसी दूसरी जगह जाकर नहाते या जाते ही नहीं। अकस्मात प्रहार हुआ था। अब मगरमच्छ वो बहुत लचीला होता है किसी भी जलाशय में, और हाथी का शरीर जो कि इतना भारी भरकम शरीर, वो मगरमच्छ के समान इतना लचीला नहीं होता, इतना वो उसके अंदर फुर्ती नहीं होती। तो ये कारण, और थल का प्राणी है ये कोई जल का प्राणी नहीं है, तो उसके वजह से उसकी जो शक्ति वो क्षीण होती जा रही थी। और फिर परिवार वालों की ओर देख रहा है गजेंद्र, अपने पत्नियों की ओर देख रहा है, बच्चों की ओर देख रहा है, और जो उसके पार्षद सगे संबंधी वहां पर उपस्थित थे वो सब आ गए, कोई भी गजेंद्र की सहायता न कर सका। उस समय गजेंद्र ने अपनी सूंड में, जो चित्र में हमने देखा, वो कमल का पुष्प लिया, और ये भी नहीं जानता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्योंकि ये तो एक अज्ञानी प्राणी के रूप में था ये गजेंद्र। परंतु ये प्रसिद्ध श्लोक गजेंद्र, पूरी जो प्रार्थनाएं हैं उनमें से ये जो प्रसिद्ध प्रार्थना है, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। तो इस श्लोक का यदि हम विश्लेषण करें तो इस एक श्लोक में गजेंद्र ने भगवान से ये कह दिया कि आपके अलावा और कोई आश्रय बद्ध जीव का नहीं हो सकता, और कारण दिए। यदि हम ये देखें कि आश्रय योग्य कौन है, तो सबसे पहले गजेंद्र वो बोल रहे हैं कि भगवान सुलभ हो आप, एक्सेसिबल मतलब सबसे सुलभ आप हो। तो आश्रय योग्य कौन होना चाहिए, उसके गुण बता रहे हैं। तो सबसे पहला गुण, यदि आपको आश्रय लेना है पूर्ण रूपेण किसी को अपना बॉस मालिक बनाना है पूर्ण रूपेण, तो सबसे पहला गुण उसका क्या होना चाहिए, ही शुड बी एक्सेसिबल, सुलभ होना चाहिए। जैसे कि द्वारकाधीश बनने के बावजूद भगवान सुदामा के लिए सुलभ थे, बिल्कुल भी सुदामा को यह महसूस नहीं करवाया भगवान ने कि अरे अब तो मैं इतना बड़ा द्वारकाधीश बन गया हूं, 16,108 रानियों का पति बन गया हूं, और तुम एक निर्धन गरीब ब्राह्मण। नहीं, सुलभ थे भगवान। और सबसे सुलभ इस कलयुग में यह हरिनाम संकीर्तन है, कि कोई कहीं पर भी, चाहे किसी भी अवस्था में वो पैदा हो, बोल भी नहीं पाए, यदि केवल स्मरण करे वो हरिनाम का, तो भगवान वहां पर मौजूद हो जाते हैं। एक्सेसिबल। गजेंद्र ने मुक्ताय शब्द का इस्तेमाल किया है कि भगवान आप परम मुक्त हो। कोई व्यक्ति जब परम मुक्त होगा तभी जाकर वो बद्ध जीवों का बंधन दूर कर पाएगा। जैसे दामोदर लीला में, तो दामोदर लीला में तो एक दूसरे एक्सट्रीम में भगवान ने इसको प्रदर्शित किया कि स्वयं बंधन में है, मां के बंधन में है, और नलकुंवर मणिग्रीव का बंधन दूर कर रहे हैं। तो सोचिए इससे बड़े मुक्तात्मा कौन हो सकते हैं कि खुद बंधन में है, दूसरों का बंधन दूर कर रहे हैं। फिर जो तीसरा गुण गजेंद्र कह रहे हैं श्लोक के अंदर कि भगवान आप सब जगह मौजूद हो, सर्वतनुभृन्, सब जगह पर आप मौजूद हो, ओमनी प्रेजेंट। अब इसके संदर्भ में हम प्रसंग ले सकते हैं कि परीक्षित महाराज को भगवान ने कहां बचाया, कहां आश्रय अपना दिया। जब परीक्षित महाराज अपने माता के गर्भ में, सोचिए वहां पर भगवान पहुंचकर परीक्षित महाराज को बचाए हैं, तो वो उदाहरण है भगवान का ओमनी प्रेजेंस का। फिर ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, आपके अंदर पूरी शक्तियां। जैसे कि गोवर्धन पर्वत को भगवान ने छोटी सी उंगली पर उठा लिया। यह बताया जाता है कि गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाए हुए थे, तो भगवान ने देखा कि घास तो सारी ऊपर है, तो जो गौवें 7 दिन नीचे, उनको घास कहां से मिलेगी, क्योंकि गोवर्धन के नीचे घास नहीं थी, सारी घास तो ऊपर थी।
तो सबको तो बाकी सब कुछ मिल रहा था खाने पीने के लिए, गौओं को नहीं मिल रही थी उनकी घास। तो भगवान ने अपने शक्ति का प्रदर्शन अलग लेवल पे किया। पहले तो उठाए हुए वो शक्ति का प्रदर्शन तो हो ही रहा है, अब इन गौओं को घास खिलाने के लिए भगवान ने गोवर्धन को ऊपर उछाला और अपसाइड डाउन, उल्टा किया, वापस से लैंड करवाया अपने उंगली पे, उल्टा गोवर्धन, और ये गौएं ऊपर जाके उल्टे गोवर्धन से घास खा रही। पूरा अच्छी से घास खा लिया, उनका महाप्रसाद पूरा हुआ, पेट भर गया। उसके बाद में फिर से उछाला, फिर से गोवर्धन पलट के वापस। इसको बोलते हैं ओमनी पोटेंस, उनकी शक्ति। तो हम ऐसे भगवान के आश्रित हैं जिनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, अनलिमिटेड, जो कि सब जगह पर असीमित रूप से मौजूद हैं। उनकी शक्तियां हर प्रकार के, जैसे कि द्रौपदी को जब साड़ी के रूप में भगवान आए तो ये बताया गया है कि दुशासन वो फिर भी छोड़ नहीं रहा था, खींचते जा रहा है, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। दुशासन, उसके 10,000 हाथियों के बल की भुजाएं थक गई, दुशासन बेहोश गिर गया, वो साड़ी खत्म नहीं हुई। क्यों? अनलिमिटेड साड़ी। भगवान ये गुण साड़ी के रूप में जो अपने आप को विस्तारित किए। तो गजेंद्र बोलते हैं श्लोक में कि ठीक है भगवान, ये सब सारी चीजें कोई बोले कि आपके अंदर है, परंतु यदि आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, तो फिर क्यों कोई अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा, क्यों ये सब कुछ करे? वो कहते हैं कि भूरी करुणा आए, केवल करुणा नहीं, करुणा से ही भरे हुए हो आप, उसके अलावा कुछ है ही नहीं आपके अंदर। और इसके लिए जो प्रसिद्ध कथा है वो है पूतनावध, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, कि इन भगवान के अलावा और कौन दयालु हो सकता है कि जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को अपने मां का दर्जा दे दिया। और फाइनली गजेंद्र कहते हैं कि यदि वो गजेंद्र ये श्लोक हम सब के लिए बोल रहे हैं कि आप यदि किसी आश्रय को ढूंढ रहे हो ना, तो ये है योग्य आश्रय, और कोई आश्रय आपके काम नहीं आने वाला। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस संदर्भ में बहुत इंटरेस्टिंग ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन दिया है प्रभुपाद ने परपोर्ट में। तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाट इज ह्यूमिलिटी? ह्यूमिलिटी मीन्स व्हेन यू नो दैट नो वन ऑफ दिस वर्ल्ड, neither your own self, your education, your physical power, your beauty, your family members, your house will save you at the time of death. When only you know that Krishna will save you, that is humility. इस चीज को जीते जी कोई स्वीकार कर लेता है, प्रभुपाद ने कहा, वो वास्तविक रूप में विनम्र है। और जो इसको स्वीकार नहीं करता, वो गुरूर और अहंकार में ही अपने प्राण खो बैठता है। सो रेसिपी फॉर सरेंडर, आश्रय लेने के लिए ये रेसिपी तैयार की है आज हमने। इंटेंस नीड फॉर शेल्टर, जब तक हमारे अंदर वो तीव्र इच्छा नहीं होगी कि हां मुझे भगवान का आश्रय, बस यही एकमात्र मेरी जरूरत आवश्यकता है, तब तक हम भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। उसके पश्चात एक तो नीड, उसके पश्चात भगवान में पूर्ण विश्वास। 11वें स्कंद में एक बहुत सुंदर परपोर्ट है, जिसके अंदर इस परपोर्ट में बहुत एक होप गिविंग एक लाइन लिखी गई है, और वो लाइन ये है, उसमें लिखा गया है, इफ कृष्णा कैन प्रोवाइड फॉर अ लिविंग एंटिटीज इग्नोरेंस so profusely in this world, why do you doubt that Krishna will not provide enough for your deliverance from this world? Ignorance के लिए इतना सब कुछ प्रोवाइड करके दे दिया,
तो यहां से मुक्त होने के लिए भगवान कितना कुछ प्रोवाइड करके देंगे, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फेथ। दिस इज द सेकेंड इंग्रेडिएंट। थर्ड, नॉलेज होना चाहिए। उस सरेंडर को कैसे करना है उसका नॉलेज, जो कि भगवान बताते हैं गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि कैसे तुम एक तत्वदर्शी को शरणागत हो, उसके द्वारा मुझे शरणागत हो। और फिर केवल इतना नहीं, सरेंडरिंग ऑन अ डेली बेसिस। ये नहीं कि गीता पढ़ ली, गीता में बताया गया है अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, मरते समय बस उस समय करना है सब कुछ। चलो अभी टीवी ऑन करो। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब आप रोज शेव करते हो तो समझ में नहीं आता कि दाढ़ी कितनी बड़ी है। एक दिन भी शेव नहीं किया, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ जाती है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं ये उदाहरण, कि जैसे दाढ़ी करना या मंजन करना रोज आप करोगे तो वो बरकरार रहेगा, वो जो शेविंग का प्रोसेस है। उसी प्रकार से एवरीडे सरेंडर इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, डेली बेसिस। और इतना होने के बाद फाइनल इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का क्या है? टाइमिंग इट विथ पेशेंस। कि ये सरेंडर जो है, ये सरेंडर, ये भगवान पहले चेक करेंगे कि ये किस हद तक इसकी नियत क्या है, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। फाइनली फिर भगवान जो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य होगा, तब जाकर सर्व पापेभ्य होगा। अब हम अगर कुछ प्राणियों का उदाहरण लें कि उनके अंदर कैसे ये अलग अलग सरेंडर या आश्रय देना या आश्रय लेना, ये इन्होंने अपने उस पशुवत जीवन में दिखाया। तो ये एक प्राणी है, ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा दिखते हैं ये लोग प्राणी, कंगारू हम सब सुने हैं। तो इनके विषय में बताया गया है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये पिल्ला है इस कंगारू का, तो ये कहां आश्रय लिया है? ये एक थैली के अंदर। और ये कंगारू प्राणी ये चलते नहीं, ये केवल कूद कूद के ये कूदते हैं। जैसे ये अभी देखो, ये जो मुद्रा में पोस्चर में खड़ा है, तो ये लोग केवल कूदते हैं और बड़े बड़े इनके स्ट्राइड्स होते हैं। और इतना लंबा ये लोग कूदते हुए भी वो बच्चा जो है वो थैली के अंदर एकदम इंटैक्ट सब दिखता रहता है। क्यों? क्योंकि वो मां उस बच्चे को अब लेसन्स दे रही है कि आगे चल के तुझे भी इसी प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कूद कूद कर जीवन जीना है। लेकिन जब तक वो सक्षम नहीं हो जाता, तब तक मां जो है अपनी थैली में उसको रखती है, आश्रय देती है। तो ये उसके आश्रय देने का तरीका है। दूसरा उदाहरण है इन पेंगुइन्स का, कि ये ऐसी बर्फीली जगहों पर होते हैं ये पेंगुइन्स, ये पक्षी, ये प्राणी। यहां पर हम देखते हैं कि ये अपने छोटे छोटे बच्चों को, पिल्लों को ये अपने दो पैरों के ऊपर रखते हैं। और नीचे ये तापमान कितना है? -50, -60 डिग्रीज, और उससे बचाए रखने के लिए। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वहां पर इनके पास कोई सॉक्स हैं, मंकी कैप है, विंटर की कैप्स हैं, स्वेटर हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप देखो, और ऐसे टेम्परेचर्स में वो उनको आश्रय देते हुए सिखाते हैं कि आगे चलकर तुम्हें कैसे निराश्रित होना है, पहले मेरे आश्रय को ग्रहण कर कर। फिर बिल्ली का तो प्रसिद्ध उदाहरण है कि बिल्ली के पास और कुछ नहीं है, उसके पास वैसी थैली नहीं है जैसे कंगारू के पास है, बिल्ली के पास वैसे पंजे नहीं है जैसे कि वो पेंगुइन्स के पास है। बिल्ली के पास क्या है? उसका जबड़ा, उसका मुख। तो अपने मुख से वो बिल्ली आश्रय देती है अपने बच्चे को। परंतु इन सब प्राणियों में ये जो प्राणी है, इसका उदाहरण बहुत विशेष उदाहरण बताया गया है। ये जिराफ, जो कि इतना लंबा चौड़ा ये प्राणी, जब इसका बच्चा पैदा होता है तो ये मां
अपने अभी अभी पैदा हुए बच्चे को लात मारना शुरू करती है। आप पूछोगे ये कैसा आश्रय है? क्योंकि वो उसको तुरंत सक्षम बनाना चाहती है कि तू अपने पैरों पर खड़ा होकर भागना शुरू कर, नहीं तो जितने यहां पर सिंह, चीता, शेर इत्यादि घूम रहे हैं वो तुरंत तुझे मार के खा डालेंगे। तो बच्चा कंफ्यूज कि मैं अभी अभी पैदा हुआ, मेरा बर्थडे तो मनाओ, लात मार रहे सीधा। मेरे ख्याल से शायद वो ये जो बर्थडे किक्स का ट्रेंड जिराफ से ही शुरू हुआ होगा। तो ये सारे जो उदाहरण हमने लिए, ये सारे उदाहरण क्या है? आश्रय। ध्यान में रखना, आश्रय दे रहे हैं ये अपने अपने तरीके से। इसलिए यदि कभी भगवान हमें उस बहुत ही कोजी थैली में रखें जैसे कंगारू रखता है, वो भी आश्रय है। किन भक्तों के लिए? कई भक्तों के लिए वो जैसे पेंगुइन्स ने, कई भक्तों के लिए भगवान अपने जबड़े में पकड़ेंगे, कई भक्तों के लिए लात मारेंगे, जिराफ की तरह लात मारेंगे। ये सारे उदाहरण हैं आश्रय, शेल्टर के उदाहरण हैं। और ये हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में उदाहरण दिया गया है। चक्की, जैसे कि हम जानते हैं गांव में जब गेहूं को पीसा जाता है तो वो एक प्रसिद्ध, हम बचपन में भजन सुनते थे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कबीर ने जब चलती चक्की देखी और उसमें जैसे जब चक्की चलती है और उसमें जब दाने डाले जाते हैं तो साबुत बचा न कोई दो पाटन के बीच में, वैसे ही संसार में जो दिन रात दो पाटन हैं इस चक्की के, वो जब चलती है तो कोई जीव साबुत नहीं बचता, कोई साबुत नहीं बचता। परंतु इस उदाहरण को हमारे श्री वैष्णव आचार्य ने लिया है कि हां, यदि इस चक्की का उदाहरण लें तो कुछ दाने हैं जो साबुत बच जाते हैं। और वो कौन से दाने हैं? जो बीच में वो लोहे की सलाख है, जो दाने उस लोहे की सलाख का शरण ले लेते हैं तो वो पाटन में पिसते नहीं। तो ये उदाहरण दिया गया है कि जो जीव भगवान श्री मदन गोपाल जी के चरण कमलों पर जाकर चिपक जाते हैं वो इस चक्की के दोनों पाटन से बच जाते हैं। इसलिए अर्जुन का जो उदाहरण है कि अर्जुन ने अपनी जो शरणागति दिखाई कि भीष्म पितामह का जो प्रेम और उसके बाद आचार्य द्रोण उनका आदर, फिर उनके खुद की निरासक्त चेतना और फाइनली कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रभाव, इन सब को देखा जाए इसके बावजूद अर्जुन ने जो अपनी शरणागति, इन सब को साइड में रखते हुए अर्जुन ने जो अपनी शरणागति दिखाई सेवा के द्वारा। तो हमने अर्जुन का उदाहरण क्यों लिया है? क्योंकि अर्जुन ने अपनी शरणागति अपनी सेवा के द्वारा दिखाई। तो जब तक हमारी शरणागति में सेवा नहीं है, केवल बोलने से शरणागति वो पूर्ण नहीं होती। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि अर्जुन प्रथम अध्याय में गांडीव को छोड़े अपने मत को पकड़े हुए थे और अंतिम 18वें अध्याय में अर्जुन ने गांडीव को पकड़ा और अपने मत को छोड़ा। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सरेंडर। तो जब तक हम, जैसे श्रील प्रभुपाद, इससे हम अंत करेंगे क्योंकि आज हम आपको एक बहुत स्पेशल वीडियो भी बताने वाले हैं। हमारे राधा वल्लभ प्रभु आए हैं इतनी दूर से हमारे साथ, अभी वो 3-4 दिन रहने वाले हैं। आइए हम राधा वल्लभ प्रभु का स्वागत करें 3 बार।
तो प्रभुपाद के सबसे पहले डिसाइपल हुए, उनका नाम था प्रभाकर मिश्रा, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। और इंडिया में प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले ये प्रभाकर मिश्रा ने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली थी। तो जब प्रभुपाद को पूछा गया, वेस्ट में जब पूछा गया कि प्रभुपाद हु वाज योर फर्स्ट डिसाइपल, तो प्रभुपाद ने कहा इन इंडिया वन डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा। तो ये जब इंडिया आए, प्रभुपाद के वेस्टर्न डिसाइपल जब इंडिया आए, तो डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा से जाके मिले कि आप पहले डिसाइपल हैं प्रभुपाद के। तो ऑनेस्टली प्रभाकर मिश्रा ने जो बात कही वो जानने योग्य है। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि मैं उस समय श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आया और मैं उनके संपर्क में रहना चाहता था। उनसे मैं दीक्षा भी इसलिए मैंने ली क्योंकि मुझे कुछ शास्त्र के ऊपर डिस्कशन करना था, अच्छा लगता था मुझे। तो केवल शास्त्र के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैंने इनसे दीक्षा ली थी, परंतु मैं अपने साधना में टिक नहीं पाया। मैं अपने जप में और अपने नियमों पे मैं उसको टिका नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी सेवा नहीं की कभी। मैंने कभी उनकी सेवा नहीं की। मैं उनका डिसाइपल अवश्य उन्होंने मुझे बनाया, परंतु मैंने उनकी कभी सेवा नहीं की। इसलिए ये एक क्लासिक उदाहरण है कि जब तक कोई शरणागत सेवा नहीं करता तब तक उसकी शरणागति वो किसी काम की नहीं है। जो कि अर्जुन ने अपनी शरणागति के द्वारा दिखाया, उन्होंने भगवान की सेवा करी। और ये है निराश्रित से आश्रित होने की यात्रा, कि इस भौतिक संसार के जितने आश्रय हैं जिसकी हमने चर्चा करी, उन सब आश्रयों से अपने आप को मुक्त करते हुए जब हम परम आश्रय, जो कि गजेंद्र ने उस श्लोक में सारे क्वालिटीज मेंशन कर दिए कि ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर हैं, इसलिए आप ही आश्रय योग्य हो। और जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान श्री राधा मदन गोपाल जी ही हमारे आश्रय योग्य हैं, और फिर जब हम उनकी सेवा में लगते हैं तो हम वो दाने बन जाते हैं जो उनके चरण कमलों के पास चिपके हुए रहेंगे। तो चाहे ये चक्की कितनी भी जोर से चले, ये चक्की के पाटन कितनी भी जोर से कितनी भी देर तक चलें और कितने भी जीव इसमें मसल मसल कर पिसते जाएं, परंतु वो जीव जो शरणागत हुए हैं भगवान के, वो साबुत के साबुत बचे रहेंगे और उसी प्रकार वो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।